Hello students, today we are going to start our third topic of Unit 1, which is lungs. Okay, so kindly open your books and look at to page number 8. But before starting our reading, I want to tell you the summary of our topic lungs. Okay, so इस पिक्चर को आप गौर से देखें। यहाँ आपको कुछ शो हो रहा है, ये हमारे लंग्स हैं। ओके, देखें इनके बीच में थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे ज़्यादा अगर आप देखें ना, मतलब हार्ट की पोजीशन लेफ्ट साइड ऑफ द लंग ज़्यादा है, और ये साइड्स पर जो आपको दिखाई दे भी रहा होगा लंग्स हैं हमारे, और इनके सेंटर में लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा हमारा हार्ट है, जो कि नॉन स्टॉप पंपिंग कर रहा है, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था और हमने पढ़ा था अबाउट हार्ट। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और ये लंग्स के से रिलेटेड है। सो ये देखिए आप, अब आपको क्लियर होगा, ये हमारे लंग्स हैं और ये भी इसी तरह से देखें मूव करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। अब हम जब हम रीडिंग करेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ओके, सो चलें अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लंग्स हमारी बॉडी में क्यों इम्पॉर्टेंट है, इनका हमारी बॉडी में क्या रोल है, क्या फंक्शन है। ठीक है, सो नियर योर हार्ट आर टू पार्ट्स ऑफ योर बॉडी that help you do something very important। कहते हैं आपके दिल के करीब, मतलब अभी हमने देखा ना, देखें यहाँ पर हमने देखा भी कि हमारे दिल के बहुत करीब, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द लंग तो हमारा है ही दिल। देखें तो इस दिल के बहुत करीब आपके बॉडी के दो हिस्से होते हैं और ये हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, दे आर योर लंग्स, ये आपके लंग्स हैं। तो लंग्स को उर्दू में बोलते हैं फेफड़े। लंग्स का उर्दू मीनिंग है फेफड़े। जैसे कि हार्ट का दिल था, ब्रेन का दिमाग था, इसी तरह लंग्स का है फेफड़े। ओके, दे हेल्प यू टू ब्रीथ। लंग्स का काम है कि ये आपको मदद देते हैं सांस लेने में। विद द हेल्प ऑफ लंग्स यू कैन ब्रीथ। ओके, लंग्स की मदद से आप सांस ले सकते हैं। You breathe in oxygen from the air through your nose। आप कैसे सांस लेते हैं कि देखें, you breathe in oxygen from the air। जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं कि हवा में ऑक्सीजन होती है, जो बाहर हवा चलती है ना, हमारे इर्द गिर्द जो भी एयर है, जो हवा चलती है, एयर मीन्स हवा, उसमें ऑक्सीजन शामिल होती है। वो ऑक्सीजन विद थ्रू हमारे नोज, मतलब हमारे नाक के ज़रिए से हम उसको अंदर लेकर जाते हैं अपने अंदर। ओके, तो जब वो हमारे अंदर जाती है विद द हेल्प ऑफ नोज, तो देखें अब आगे क्या होता है, इस लाइन को प्रॉपरली समझें। यू ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर थ्रू योर नोज। आपके नोज के ज़रिए से जो हवा में ऑक्सीजन है वो आप अंदर लेकर जाते हैं नोज के ज़रिए। व्हेन दिस ऑक्सीजन रीचेज योर लंग्स it enters your blood। when this oxygen reaches your lungs, जब यही ऑक्सीजन आपके फेफड़ों तक पहुंचती है, it enters your blood, तो ये आपके खून में शामिल हो जाती है। your blood carries it to the heart and from there to each part of your body। मैंने आपको बताया भी था कि हाँ, जो दिल होता है उसका काम होता है कि आपकी सारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करे, ब्लड को वो सारी बॉडी में घुमाए, इवन ब्रेन से लेकर आपकी हर बॉडी का जो हिस्सा है वहाँ तक
खून को पहुंचाना दिल का काम होता है। और वहां पर हमने पीछे पढ़ा भी था कि ऑक्सीजन और बाकी जो चीजें आपकी बॉडी के लिए जरूरी होती हैं वो भी दिल इसी खून की मदद से आपके पूरी बॉडी में पहुंचाता है, तमाम चीज़ों को जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं। और जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होती वो किडनीज के ज़रिए आपके बॉडी से बाहर चली जाती हैं और वो भी ब्लड लेकर जाता है किडनीज तक उस वेस्ट मटेरियल को जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, तो वो विद द हेल्प ऑफ किडनी आपकी बॉडी से बाहर चले जाते हैं। लेकिन जिन चीज़ों की आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है लाइक ऑक्सीजन, लाइक अदर फूड एंड मिनरल्स एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें जो हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर की गई है कि जब आप हवा से मतलब आप जब ऑक्सीजन लेते हैं और वो विद द हेल्प ऑफ नोज आपकी बॉडी में अंदर जाती है, तो व्हेन दिस ऑक्सीजन रीचेस योर लंग्स, तो जब यही ऑक्सीजन आपके फेफड़ों तक पहुंचती है, इट इंटर्स योर ब्लड, तो ये ऑक्सीजन आपके खून में शामिल हो जाती है। खून में शामिल होने के बाद योर ब्लड कैरीज इट टू द हार्ट, आपका यही ब्लड जो है इस ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेकर जाता है टू द हार्ट, आपके दिल की तरफ, आपके दिल के पास इसको लेकर जाता है। मतलब आपके दिल की तरफ जो ऑक्सीजन आती है वो इसी ब्लड के थ्रू आती है एंड फ्रॉम देयर, और फिर वहां से टू ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपके जो बॉडी का हर हिस्सा है उसमें ऑक्सीजन जो है वो पहुंच जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप नोज के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन आपके लंग्स तक पहुंचती है और फिर वो ब्लड में इंटर हो जाती है, फिर ब्लड इसको कैरी करके हार्ट की तरफ लेकर जाता है एंड फ्रॉम देयर, और फिर हार्ट से टू ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपके जिस्म के हर हिस्से की तरफ जो है वो ऑक्सीजन जाती है। सही। अब आप जरा इस डायग्राम को गौर से देखें। ठीक है, ये एक ह्यूमन बॉडी है जो आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये है इनकी नोज, ये देखें ये नोज है। अब फॉर एग्जांपल ये कोई इंसान है और वो हवा में, मतलब उसके इर्द गिर्द हवा चल रही है, हवा से जो है उसके नोज में ऑक्सीजन चली गई, ये देखें ऑक्सीजन चली गई नीचे उसके लंग्स में आ गई। ये जो है उसके लंग्स हैं, देखें मैंने ये लेबल भी किए हैं कि ये लंग्स हैं, ये दो उसके लंग्स हैं और ये ऑक्सीजन उसके नाक से इंटर होती है और आ गई है उसके लंग्स की तरफ। लंग्स में आने के बाद अब देखें ये जो ब्लू कलर की आपको इस तरह से नज़र आ रही है पतली पतली सी, ये मैंने कहा है कि ये ब्लड है। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे वेन्स है ना या रगे हैं, ये उसमें जो है वो ब्लड है। ब्लड जो है वो ये ऑक्सीजन लेकर चला गया है दिल में। ये अब जो है आपका हार्ट है जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया, देखें ये हार्ट है आपका और ये जो ब्लू कलर की दो लाइन्स है ये आपका ब्लड है। ब्लड जो है वो लंग से ऑक्सीजन लेकर आ गया है हार्ट में, आपके दिल में। अब दिल से जो है देखें वो ऑक्सीजन चली गई है पूरी बॉडी में, ये पूरी बॉडी में देखें ये ऑक्सीजन है, जो ये ग्रीन कलर से आपको शो हो रही है ना ये ऑक्सीजन है। अब पूरी बॉडी में जो देखें ये ऑक्सीजन चली गई है। तो ये सारा वो प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आप हवा से ऑक्सीजन नोज के थ्रू लंग्स में लेकर आते हैं और लंग्स से फिर वो ब्लड कैरी करके लेके जाते हैं आपके दिल में, और दिल से फिर वो थ्रू ब्लड ही सारी बॉडी में जो है वो फैल जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया था कि ये हार्ट का फंक्शन क्या होता है कि वो ब्लड के थ्रू तमाम वो ऐसी चीज़ें जो आपके बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं वो आपकी पूरी बॉडी में लेकर जाता है। यही जो है वो हार्ट का काम होता है कि वो पंप करता है और ब्लड को जो है वो सारी बॉडी में चीज़ें जो हैं वो जो ज़रूरी होती हैं जैसे कि फूड, ऑक्सीजन, वो आपकी पूरी बॉडी में लेकर जाना जिम्मेदारी जो है वो हार्ट की होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि योर ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड दैट योर बॉडी डज नॉट नीड टू द लंग्स, फ्रॉम हेयर यू रिमूव इट फ्रॉम द बॉडी व्हेन यू ब्रीथ आउट। अब देखें टू टाइप ऑफ जो है मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो है वो गैस होती है एक तरह की। एक ऑक्सीजन मतलब होती है जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर हम सांस नहीं ले सकते। दूसरी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती, बल्कि अच्छी ना होने का मतलब है कि उसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। आपका जो ब्लड है वो कैरी करता है इस कार्बन डाइऑक्साइड को डेट योर बॉडी डज नॉट नीड, जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, टू द लंग्स
लंग्स से वो इस देखिए वो ऑक्सीजन जो ब्लड है वो लेकर जाता है हार्ट की तरफ और हार्ट उसको आपकी तमाम बॉडी में फैला देता है ऑक्सीजन को, ठीक है। तो इसी तरह से फिर जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाता है लंग्स से और फिर वो हमारी बॉडी से उसको रिमूव कर देता है। रिमूव वो किस तरह से करता है कि देखें, जब आप सांस लेते हैं अंदर, एक गहरी सांस लें आप, ये देखें सांस आपने ली, आपको ऐसा कुछ फील हुआ ना कि आपकी नोज के थ्रू कुछ आपकी बॉडी के अंदर गया है, वो है ऑक्सीजन। जब आपने सांस ली है तो सांस बाहर भी तो निकाली है ना, ये सांस जो आपकी बाहर निकली है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर निकल आया है और ऑक्सीजन आपकी बॉडी में अंदर गई है जब आपने सांस ली। देखें गहरी सांस आपने ली, आपकी बॉडी में अंदर ऑक्सीजन गई, फिर जब आपने सांस छोड़ दी मतलब ब्रीथ आउट हुआ, जब सांस आपने बाहर निकाली तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर चला गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के लिए जरूरी नहीं होता, आपकी बॉडी के लिए जो जरूरी होता है वो ऑक्सीजन होती है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से रिमूव हो जाती है और ऑक्सीजन आपकी बॉडी में अंदर आ जाती है। तो ये बातें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और आप इनको काइंडली तवज्जो से समझें कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो आपके लिए ज़रूरी नहीं होती और उसको आप अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जबकि ऑक्सीजन आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है। तो वो आपके लंग्स में जो है वो अंदर आकर फिर वो ब्लड के थ्रू आपके हार्ट में जाकर आपके हार्ट से वो आपकी पूरी बॉडी में फैल जाती है। तो काइंडली आप ज़रा कुछ लाइंस अंडरलाइन करें जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहले तो आप ये देखें फंक्शंस ऑफ लंग्स क्या है, लंग्स आपकी क्या हेल्प करती हैं। तो लंग्स आपकी सांस लेने में मदद करती हैं, दे हेल्प यू टू ब्रीथ। उसके बाद है यू ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर थ्रू योर नोज। ये पूरा प्रोसेस है कि किस तरह से ऑक्सीजन आपके हार्ट में जाती है और फिर आपके दिल में जाकर वो आपकी पूरी बॉडी में कैसे फैलती है। व्हेन दिस ऑक्सीजन रीचेस योर लंग्स इट एंटर्स योर ब्लड, your blood carries it to the heart, from there to each part of your body. उसके बाद है your blood carries carbon dioxide that your body does not need to the lungs. From here you remove it from the body when you breathe out. आप ऑक्सीजन जिस तरह से आपके नोज से आपके लंग्स में जाती है, इसी तरह से लंग्स से फिर आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आप बाहर निकाल देते हैं। सही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं होती। अब देखिए यही डायग्राम आपको शो कर रहे हैं जो कि बहुत ईजी है, अभी मैंने आपको सिखाई भी वाइट बोर्ड पे भी कि ये आपके लंग्स हैं, ये आप उन्होंने लेबल किया हुआ है कि ये लंग्स हैं। ये आपकी नोज़ है, देखें एयर इंटर्स योर लंग्स थ्रू योर नोज़, हवा आपकी लंग्स में दाखिल हो रही है आपके नोज़ के ज़रिए से। ये देखें सिंपल। और फिर वही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो आपके हार्ट में ब्लड उसको लेकर जाता है और फिर किस तरह वो ब्लड के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में फैल जाती है। फ्रॉम आउटसाइड योर लंग्स लुक पिंक एंड रबरी। देखें आपके जो बाहर की तरफ से लंग्स को अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि वो रबरी से हैं, मतलब लचकदार से फील होते हैं, ऐसे वो रबड़ी फील होते हैं। जैसे कि देखें रबड़ नहीं होती ऐसे लचकदार सी जिसको आप यूं फोल्ड कर सकते हैं, उसको यूं प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम इनसाइड दे लुक लाइक स्पंजीज। अच्छा, अंदर से जो है वो ये जो लंग्स होते हैं ये बिल्कुल स्पंजिस की तरह होते हैं। स्पंज देखें जिस तरह फोम नहीं होता, जिस तरह कोई ऐसी कोई चीज़ जो जैसे पानी को जज़ब कर ले, जैसे कि अब फोम होता है, फोम आप पानी के ऊपर रखें तो वो पानी को ऐसे एब्जॉर्ब कर लेता है, जज़ब कर लेता है। इसी तरह से जो हमारी लंग्स हैं वो स्पंजिस की तरह होते हैं, अंदर से अगर उनको देखा जाए तो स्पंज की तरह होते हैं। ओके, देखें आपके लंग्स जो हैं जब उसको बाहर से देखा जाए तो बाहर की लुक उसकी देखें ये है, वो आपको बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे कि ये रबड़ी हैं। और अंदर की तरफ अंदर से देखें तो देखें ये बिल्कुल स्पंज की तरह से हैं, देखें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि स्पंज की तरह से हो। ओके, अच्छा अब यहाँ पर वो कहते हैं टेक अ डीप ब्रेथ। आप जो है वो एक गहरी सांस लें। यू में आपने गहरी सांस ली, यू में फील पार्ट ऑफ योर चेस्ट गेट बिगर।
देखिए आप सांस लें, जल्दी से बच्चे सांस लें। आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपकी सीने मतलब आपका जो चेस्ट है, आपका जो सीना है, आपको ऐसे फील हो रहा है कि वो ऐसे बड़ा सा हो गया है। लें गहरी सांस अंदर की तरफ लें। ली, मुझे तो ऐसा ही फील हुआ कि जैसे अंदर कुछ मेरा बहुत ऐसे बड़ा सा हो गया है। That is your lungs, ये आपके लंग्स हैं, ठीक है। गेटिंग बिगर एज यू ब्रीथ इन, जब आपने सांस अंदर की तरफ ली तो आपके लंग्स जो हैं वो बड़े हो गए, बिगर बड़े हो गए। इट्स लाइक ब्लोइंग एयर इनटू द बलून, देखें जैसे कि आप अंदर की तरफ उसमें देखें हवा भर रहे हैं, अपने मुंह के जरिए से अपने इस बलून में हवा भर रहे हैं, तो देखें बलून क्या कर रहा है, बड़ा हो रहा है ना। इसी तरह से जब आप अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो आपके लंग्स बड़े हो जाते हैं। When you breathe out, जब आप सांस बाहर निकालते हैं, your lungs get smaller, तो आपका जो लंग्स हैं वो छोटे हो जाते हैं क्योंकि सांस बाहर निकल जाती है। तो याद रखें, सांस बाहर निकलना लंग्स का स्मॉलर होना, सांस अंदर लेना लंग्स का बिगर होना, लंग्स का बड़ा होना, सांस अंदर लेना। ब्रीथ इन लंग्स बिगर, ब्रीथ आउट लंग्स स्मॉलर। ये आपने याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, इसको अंडरलाइन करें। योर लंग्स गेटिंग बिगर एज यू ब्रीथ इन, इसको नहीं, इट्स लाइक ब्लोइंग को ना करें, बस यहाँ तक देखें, ब्रीथ इन यहाँ तक योर लंग्स से। उसके बाद है व्हेन यू ब्रीथ आउट योर लंग्स गेट स्मॉलर, जब आप बाहर की तरफ सांस निकालते हैं तो आपके लंग्स जो हैं वो छोटे हो जाते हैं। यही एक पिक्चर देखें मैंने अभी यहाँ पर आपको बताई भी, इसको गौर से देखें, ये देखें बड़े हो गए, सांस अंदर आई, ये देखें बड़े हो गए, सांस अंदर आई, सांस बाहर गई तो छोटे हो गए, फिर बड़े हो गए, फिर छोटे हो गए, फिर देखें बड़े हो गए, अब छोटे हो गए क्योंकि सांस बाहर आपने ले ली। साथ ही साथ दिल आपका बहुत जोरों से धड़क रहा है। देखें जब अंदर की तरफ सांस आती है तो आपके लंग्स बड़े हो जाते हैं, जब सांस बाहर निकाल लेते हैं आप तो लंग्स छोटे हो जाते हैं। ये आपको जो वेन्स नजर आ रही हैं, ब्लू कलर की आर्टरीज हैं, रेड कलर की, ये देखें इन्हीं की मदद से जो है ऑक्सीजन जो है इनके अंदर होता है खून। ये जो आपको ब्लू कलर की और रेड कलर की कुछ रगें यहाँ नजर आ रही है ना, इनके अंदर आपका खून घूमता है। ये खून जो है बहुत बड़ा रोल है इसका आपकी पूरी बॉडी में खून का। यही खून जो है वो ऑक्सीजन को लंग्स से आपके हार्ट में लेकर जाता है। देखें ये है आपका हार्ट, ये आपका हार्ट है। आपके हार्ट में जो है वो इन्हीं लंग्स के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन आती है और फिर ये ऑक्सीजन आपके हार्ट के थ्रू इन देखें रगों से आपके पूरी बॉडी में जो है वो फैल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स से इसी ब्लड के थ्रू जो है वो वेट एक मिनट, ये देखें योर ब्लड, हाँ जी, इसी ब्लड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके लंग्स से आपकी बॉडी से जो है वो बाहर रिमूव हो जाती है जब आप ब्रीथ आउट करते हैं। बात मेरी याद रखें, जब आप ब्रीथ इन करते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं और जब आप ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से जो है वो बाहर जाती है। ओके, ये देखिए इसको आपने गौर से समझना है, याद करना है, बातें वही हैं लेकिन ये आपके लिए एक शॉर्ट सा वो है और इसको आपको जब आप इसको याद करेंगे तो इसका मतलब ये होगा जैसे आपने पूरा चैप्टर समझ लिया है और याद भी कर लिया। ठीक है, ब्रीथ इन, एक मिनट यहाँ पर साथ में मैंने लिखना है ब्रीथ इन थ्रू नोज। ओके, ये देखें ब्रीथ इन थ्रू नोज, आपने अंदर सांस लिया, नाक के जरिए से इंटर हुई ऑक्सीजन टू द लंग्स आपके फेफड़ों में, और योर लंग्स गेट बिगर, जब इंटर हुई ऑक्सीजन आपके लंग्स में तो आपके जो लंग्स हैं वो बड़े हो गए, बिगर हो गए, फूल गए, बड़े हो गए। जैसे मैंने आपको बताया भी अपने पिक्चर में भी आपको समझाया कि किस तरह से लंग्स बड़े हो रहे थे। जब वो लंग्स में इंटर हुई थ्रू ब्लड रीचेस टू द हार्ट, फिर लंग्स में इंटर होने के बाद ऑक्सीजन जो है वो दिल तक कैसे पहुंची, खून के जरिए से, थ्रू ब्लड, खून के जरिए से या खून से रीचेस पहुंचती है, रीच होना, पहुंचना, रीच का मतलब है पहुंचना, टू हार्ट आपके दिल को पहुंचती है, देन रीचेस, उसके बाद जब वो दिल को पहुंचती है तो देन रीचेस टू द
होल बॉडी, फिर वो आपकी सारी बॉडी में किस तरह से पहुंचती है, यही खून जो उसको हार्ट में लेकर जाता है, हार्ट से फिर वो खून के जरिए आपकी पूरी बॉडी में फैल जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये एक छोटी सी समरी थी आपके होल टॉपिक की, जो कि जिसको आप अगर पढ़ें और याद करें उसको समझकर, तो कोई मुश्किल नहीं है कि आपको लंग्स का टॉपिक क्लियर ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपने लंग्स में और हार्ट में थोड़ा फ़र्क रखना है कि इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, लेकिन जो हार्ट है उसका काम है कि पूरी बॉडी में ब्लड को घुमाना और पंप करना। वो इसी तरह स्क्वीज़ होता है, रिलैक्स होता है, फिर स्क्वीज़ होता है, रिलैक्स होता है। मैंने आपको उस दिन पिक्चर में बताया, जब वो सिकुड़ जाता है, ऐसे छोटा सा हो जाता है तो वो स्क्वीज़ हो जाता है, फिर जब वो ऐसे बड़ा हो जाता है तो फिर वो रिलैक्स हो जाता है। तो यही ब्लड की सर्कुलेशन है पूरी, जो हार्ट के ज़रिए से आपकी पूरी बॉडी में जो चीज़ों को आपकी बॉडी की एक एक पार्ट तक लेकर जाने की जिम्मेदारी है वो इसी ब्लड की है। और ये ब्लड जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है वो इसी दिल की वजह से कर रहा है, इसलिए दिल आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑक्सीजन इसलिए, और ऑक्सीजन को लंग्स तक लेकर जाना, और आप जब सांस लेते हैं तो सांस आप इतनी लंग्स के थ्रू ले सकते हैं, तो इसीलिए लंग्स भी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ताकि आप सांस ले सकें। सांस आप इन्हीं लंग्स की वजह से लेते हैं। ओके, तो ये सारी बात थी जो कि आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से ब्रीथ आउट, जब आप सांस बाहर निकालते हैं, जब आप सांस बाहर खारिज करते हैं, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, तो आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, क्योंकि इसकी आपकी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत है। योर लंग्स गेट स्मॉलर, जब आप बाहर सांस निकालते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो आपके लंग्स जो हैं वो स्मॉलर हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। ओके, अब ये आपको कह रहे हैं, डू यू नो, कि आप जानते हैं, योर लेफ्ट लंग इज आ लिटिल बिट स्मॉलर देन योर राइट लंग। आपका जो है राइट वाला लंग जो है, आपका राइट वाला फेफड़ा बड़ा होता है आपके लेफ्ट वाले फेफड़े से। रीज़न ये है कि it is smaller because your heart has to fix next to it। आपका जो है वो लेफ्ट साइड का फेफड़ा इसीलिए छोटा होता है क्योंकि वहाँ पर आपका दिल होता है। ठीक है, आपके दिल होने की उसके नीचे ही या उसके साइड पर देखे ना, वो जो अभी मैंने आपको पिक्चर बताई थी, तो वहाँ पर जो है दिल था साथ में, ये देखें, ये इसीलिए आपका ये साइड वाला जो लंग है ये छोटा होता है, क्योंकि देखें इसके साथ दिल होता है, उसके देखें साथ ही में दिल है। ऊपर देखें लंग है, नीचे जो है वो दिल है। ये वाला बड़ा है इससे, ये वाला छोटा है क्योंकि इसके साथ है दिल। ठीक है, तो याद रखना है, लेफ्ट साइड वाला जो है लंग का हिस्सा, आपके लंग्स का जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है वो छोटा है राइट साइड से। ओके, राइट साइड का बड़ा है लेफ्ट से, लेफ्ट साइड वाला छोटा है राइट से। इस बात को याद रखना है। ओके, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, बिगर और स्मॉलर, व्हेन यू ब्रीथ इन डू योर लंग्स गेट बिगर और स्मॉलर। यही बात मैंने अभी आपको समझाई। सांस अंदर ले, अंदर सांस ली आपने, कैसा फील हुआ, कुछ अंदर ऐसे फूला फूला सा फील हुआ, तो सांस अंदर ली तो आपके लंग्स जो हैं वो बिगर हो जाते हैं। ठीक है, ये बात अभी हमने क्लियर भी की। आई हैव अनदर पिक्चर फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। ये देखें, व्हेन यू ब्रीथ इन आपके लंग्स जो हैं वो बिगर हो जाते हैं, ये देखें बिगर हो गए। व्हेन यू ब्रीथ आउट आपके लंग्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गए, ये देखें। फिर आपने सांस अंदर ली तो आपके लंग्स फूल गए, फिर आपने सांस अंदर ली, देंगे लंग्स फूल गए। सांस जब बाहर निकाली तो लंग्स आपके स्मॉलर हो गए। आपको मैंने कहा था ना, रिबकेज जो होता है तो वो प्रोटेक्ट करता है आपके हार्ट को, रिबकेज। तो देखें इसी के अंदर आपके लंग्स भी होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जब आप सांस लेते हैं तो ये देखें वो इस तरह से सिकुड़ सा गया। जब आप सांस बाहर निकाल ली तो देखें वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में इस तरह से वापस आ गया। आप देखें, जब आपने सांस अंदर ली तो फूल गया, सब सांस बाहर गई तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, ये देखिए ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, वापस आ गया। तो आपके दिल को प्रोटेक्ट करते हैं रिबकेज, साथ ही साथ अंदर आपके लंग्स भी होते हैं और ये पूरी की पूरी देखें शेप है। ठीक है,
तो आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेसन में करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा मेरा आपके साथ, उसमें हम ये एक्सरसाइज इसकी करेंगे। अभी आप अपना होमवर्क जो है वो नोट डाउन कर लें। तो आपका आज का होमवर्क है, डू रीडिंग ऑफ पेज 8 एंड 9 इन रिवीजन एंड आल्सो लर्न डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद देयर स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स। आपने जो है वो जितनी हमने ये टॉपिक लंग्स का पढ़ा है, इसको आपने रिवीजन में, रीडिंग में, रिवीजन में पढ़ना है और आपने जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स याद करने हैं। अब वो जो वर्ड्स हैं वो ये हैं, ये है ब्रीथ, स्पेलिंग के साथ आपने याद करना है। ब्रीथ सांस लेना, ब्रीथ इन सांस अंदर लेना, ब्रीथ आउट सांस बाहर निकालना, ब्लड खून, ब्लोइंग फूंक मारना, रिलैक्स जोर कम करना, नरम करना। जैसे कि आप हार्ट को रिलैक्स रखते हैं तो जब वो रिलैक्स शेप में होता है तो उस पर कोई दबाव नहीं होता, लेकिन जब वो स्क्वीज होता है फिर उस पर दबाव पड़ता है। स्क्वीज करना मतलब किसी चीज़ पे दबाव सा डालना। जब मैंने आपको बताया था ना, हार्ट जब ऐसे स्क्वीज हुआ तो जो है उस पर ऐसे दबाव पड़ता है, तब वो इसे स्क्वीज हो जाता है। वो पंप करता है ना, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड करता है सारी बॉडी में, इसलिए जो है वो स्क्वीज और रिलैक्स होता है। लंग्स फेफड़े, हार्ट दिल, किडनीज गुर्दे, एंड द लास्ट वन इज हार्ट बीट, दिल की धड़कन। तो इनको आपने स्पेलिंग्स विद देयर मीनिंग्स याद करना है अच्छे से। सो काइंडली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके, एंड वी विल मीट इंशाल्लाह विद अवर न्यू लेसन आल्सो एंड द एक्सरसाइज ऑफ आवर प्रीवियस लेसन लंग्स। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।